चलिए प्यारे बच्चों कैसे हो, और आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया। तो प्यारे बच्चों मैं इस वीडियो में क्या है, मैं इस वीडियो में क्लास 12 क्या है प्यारे बच्चों, क्लास 12 का बायोलॉजी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करने वाला हूँ। तो बिहार बोर्ड क्या है प्यारे बच्चों, तो बिहार बोर्ड 2009 का पूछा गया है ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी को, उसी कराने वाला हूँ बायोलॉजी के। तो प्यारे बच्चे 2009 और 2010 उसके बाद 2011 12 और 13 तक क्या है बच्चों, 2013 तक मैं इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा 14 तक ऑब्जेक्टिव करने वाला हूँ प्यारे बच्चों। क्या जितना बिहार बोर्ड में 2009 से 9 10 11 12 13 14 तक, मतलब प्यारे बच्चों के 5 साल का मैं ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ। क्या 5 साल का ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ इस वीडियो में। बहुत बड़ा ये लंबा वीडियो बनने वाला है प्यारे बच्चे, इसलिए सबको एकदम ध्यान लगा पढ़ना, क्योंकि फ्यूचर बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों, फ्यूचर बैंक का ऑब्जेक्टिव मतलब पूरा आपको खत्म करने वाला हो। 5 सब्जेक्ट 5 साल का ऑब्जेक्टिव, 5 साल में जितना प्यारे बच्चे पूछा गया है सारा ऑब्जेक्टिव करने वाला हूँ, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों सब लोग वीडियो के अंत तक बने रहना, क्या है बने रहना है, और सब एक एक करके ऑब्जेक्टिव लगाते रहना है बायोलॉजी का, चलेगा। देखिए 2009 का क्या है, 2009 का अपडेट था, 2009 में अपडेट था कि हरा है कि 1 से लेकर 10 तक क्या है, 10 तक क्या है ऑब्जेक्टिव दिया है। तो 10 तक 10 ऑब्जेक्टिव के आंसर देना है, जो कि दुगना नहीं देता। अब तो क्या है दुगना दे रहा है, कि नहीं। अब पहले के ऐसा नियम नहीं था, पहले जितना था उतना ही ऑब्जेक्टिव को सॉल्व अति क्या है तो देना था इसका आंसर। चलिएगा प्यारा बच्चों सब लोग तैयार हो लगाने के लिए आंसर, पहला नंबर सब लोग लगाने के लिए तैयार हो। तो मैं इसमें प्यारा बच्चों 5 साल का क्या 5 साल का ऑब्जेक्टिव करने वाला हूँ, जितने भी बिहार बोर्ड 2009 में 10 में 11 में 12 में और 13 और 14 पूछा गया है, मतलब पूरा आपको क्लियर करने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि महामैराथन क्लास होने वाला प्यारे बच्चों। चलेगा अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा ना बात करते हो, क्योंकि ज़्यादा 2-3 दिन प्यारा बच्चों बच्चा हुआ है बायोलॉजी की यानी कि पेपर के लिए। चलेगा पहला नंबर है कि इनमें से कौन सा नर यूं से संयोग कर भ्रूण कोष बनता है। प्यारे बच्चे तमाम बच्चे लगाने का प्रयास करिएगा, इनमें से कौन नर युग्म से संयोग कर भ्रूण कोष बनता है। प्यारे बच्चे भ्रूण कोष निर्माण कौन करता है, तमाम बच्चे इसका आंसर लगाए थे। तो प्यारे बच्चे इसके द्वितीय केंद्र क्या है, द्वितीय केंद्र हमारा है ये क्या है, नर युग्म से संयोज का भ्रूण कोष का निर्माण करता है कौन, द्वितीय केंद्र। प्यारा बच्चा ऑप्शन नंबर हमारा डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन लगाने के प्रयास करिएगा। स्तनाधारी का शुक्राणु के माध्यम भाग में क्या पाया जाता है। प्यारे बच्चे लगाएंगे, तमाम बच्चे लगाए। तो इस स्तनाधारी के शुक्राणु में माध्यम में भाग में क्या पाया जाता है। प्यारे बच्चों क्या पाया जाता है, तमाम बच्चे लगाए थे इसका। देखिए प्यारे बच्चों स्तनाधारी शुक्राणु हमारा क्या पाया जाता है, क्या माइट्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी होगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया नामक पाया जाता है क्या स्तनधारी के शुक्राणु में। याद रखना राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि एक जीन क्या है प्यारे बच्चों, एक जीव जोड़े दूसरे 3 जोड़े के प्रभाव को दबा देता है प्यारे बच्चों, और ये घटना को क्या कहते हैं। तमाम बच्चे उसके आंसर लगाने का प्रयास करिएगा कि एक जीव जोड़ा दूसरे 3 जोड़े के प्रभाव को दबा देता है प्यारे बच्चों, उसे क्या कहते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन के आंसर लगाने तमाम प्रयास करिए। तो प्यारे बच्चों एम्पी स्टेटिस क्या है, एम्पी स्टेटिस के नाम से जाना जाता है। क्या है, एक जीन जोड़ाता है दूसरे 3 जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, क्या कहते हैं, क्या है एपी स्टेटिस बोला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन हमारे प्यारे बच्चे ये होगा। अगला क्वेश्चन चलिए चौथा नंबर तमाम बच्चे लगाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चे लगाने का प्रयास करिएगा कि डीएनए प्यारे बच्चों, डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, एडेनिन का प्रतिशत प्यारे बच्चों, बहुत फेमस क्वेश्चन है। चौथा नंबर लगाने का प्रयास करेगा। डीएनए के अणु और साइटोसिन क्या है 18%, क्या है प्यारे बच्चों 18% बात करेगा, हमारा क्या है इसका आंसर होना तो प्यारे बच्चों 32%। क्या है 18% एडेनिन के प्रतिशत क्या होगा तो 32% होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा तो प्यारे बच्चों डी होगा। जो भी प्यारे बच्चों क्लास को लाइक नहीं किए तो लाइक भी अब तक कर देना है, लाइक कर देना है, ठीक ना। और जितने भी प्यारे बच्चों नए जुड़ रहे हैं, क्या नए जुट रहे हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करके रखना है। चलिएगा बढ़ता त्वचा कैंसर एक उत्परिवर्तन दर की अधिकता किसके कारण होता है। प्यारे बच्चे तमाम बच्चे लगाए। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन दर की अधिकता की किसके कारण है। प्यारे बच्चे तमाम बच्चे लगाए। तो 5 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिए 5 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहना था, यह ओजोन परत में कमी के कारण क्या है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी होगा। ओजोन परत के कारण प्यारे बच्चों क्या होता है ना, बढ़ता त्वचा कैंसर को परिवर्तन को जो दवा क्या है यानी कि जो कि क्या होता है ना प्यारे बच्चों, ओजोन परत की कमी के कारण होता है इस घटना को, ठीक ना। राइट आंसर ऑप्शन में माना है बिन। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन है कि बिंडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। प्यारे बच्चों तमाम बच्चे के इसका आंसर लगाए तो कि बिंडाल परीक्षण है किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। क्या मलेरिया होगा प्यारे बच्चे, या टाइफॉइड होगा, एड्स या कैंसर होगा प्यारे बच्चों। बिंडाल परीक्षण किसके पुष्टि के लिए किया जाता है। राइट आंसर का लगाने का प्रयास करिए। तो चलिए 6 नंबर क्या होगा तो बिंडाल परीक्षण प्यारे बच्चों ये टाइफाइड के द्वारा होता है ना, टाइफाइड के द्वारा
होता है? राइट आंसर ऑप्शन माना है पी बी प्यारा बच्चों। बिंडाल परीक्षण किसके द्वारा होता है प्यारा बच्चों? तो डाइफाइट के द्वारा। अगला क्वेश्चन बढ़ जाऊँ, चलिएगा 7 नंबर क्वेश्चन प्यारा बच्चों लगाने का प्रयास करिएगा ना कि ट्रांसफर RNA में पाए जाने वाला 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक और RNA का कोंडन से बांधता है वो कहलाता है प्यारे बच्चों, क्या कहलाता है ना? राइट आंसर कहलाने प्रयास करिए तो वो हमें एंटी क्या है प्यारे बच्चों? एंटी कोंडन कहलाता है ना। इस नाम को हम एंटी कोंडन के नाम से भी जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 10 नंबर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। जो भी अगर क्लास को शेयर नहीं किया हो प्यारे बच्चों, शेयर भी करते रहना है प्यारे बच्चों। सभी लोग संघर्ष के रास्ता चल पड़े हो प्यारे बच्चों कि कोई क्यों कि जितने भी प्यारे बच्चों मेरे हैं किसी को रुकना नहीं है। रुकना है, अगर रुक जाओगे तो प्यारे बच्चों कोई सफलता नहीं मिलने वाला, तुमको क्या कर ताना मारने के लिए सब शुरू हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, सबको एकदम चलते रहना। जैसे खरगोश का चलता है, खरगोश और कछुआ का चाल होता है, उसी पे यार बच्चे धीरे धीरे चलते रहना, लेकिन चलते रहना है। कछुओं के चाल चलो लेकिन चलते रहना है प्यारे बच्चों। 8 नंबर क्वेश्चन है कि संघनता समूह की क्या है प्यारे बच्चों? संघनता सहगलनता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें तो प्यारे बच्चों 2n बराबर 14 काटेंगे नहीं प्यारे बच्चों, तो ये 2 से 14 7 में कटेगा नहीं, तो राइट आंसर इसका मान क्या 7 न 7 बचेगा नहीं, तो यानी 2 से 7 का 7 में कटेगा, तो ये इसका आंसर ऑप्शन में क्या प्यारे बच्चों 7 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या है प्यारे बच्चों? बुचेरिया बैक्टीरिया क्या बैक्फ्राकिटी आदमी में मलेरिया रोग पैदा करता है हुआ प्यारे बच्चे, यह किस समूह के कहा जाता है प्यारे बच्चों? यह देखिए 9 नंबर क्वेश्चन का लगाना प्यारे बच्चे। देखिए हमारा हेलमिथिन कहलाता है, क्या है? हेलमिथिन के नाम से भी जाना जाता है इस रोग को, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बढ़ जाऊँ, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन के अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर में कौन सा अंग का सबसे ज्यादा प्रभावित होता है प्यारे बच्चों? चलिए तो लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 2009 के हम पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर करने वाला है, 2009 का आपका क्लियर होने वाला प्यारे बच्चों। और 10 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर में कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? मतलब अल्कोहल का मतलब प्यारे बच्चों जो शराब पीते हैं, जिसके अगर पिताजी शराब पीते थे प्यारे बच्चों उसको रोकिए प्यारे बच्चों, न तो समझ सकते हो कौन सी बीमारी होगा। तो वो यकृत जो किडनी होता है प्यारे बच्चों वो खराब होने की बहुत ज्यादा संभावना होता है। चलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। तो प्यारे बच्चों आपका 2009 में क्या है, बिहार बोर्ड 2009 में जो पूछा था ऑब्जेक्टिव उसका मैं क्लियर करा दूँ पूरा ना, मतलब कि 2009 का क्लियर करा दूँ प्यारे बच्चों। अब चलते हैं 2010 का, क्या है 2010 का जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा है और 2010 का ऑब्जेक्टिव करते हैं, ठीक ना। तो चलिएगा तो चलिए फाइनली दोस्तों प्यारे बच्चों में 2010 का क्या है 2010 का ऑब्जेक्टिव लेके आ जाऊँ जो बायोलॉजी का है, जो कि पहला वीडियो में करा दें, पहला वीडियो क्या इसी में करा दें 2009 का मतलब आपको किया है क्लियर करा दें प्यारे बच्चों। अब 2010 का क्लियर करना है ऑब्जेक्टिव जितना भी पूछा गया है बायोलॉजी का, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिएगा लगाते रहना है। और 2010 में यही का क्या है 2010 में वो वही नियम था, 10 को ऑब्जेक्टिव दिया था और 10 को क्या है आंसर देना था। तो प्यारे बच्चों सभी लगाए तो आंसर एक एक करके लगाने के लिए तैयार हो। तो प्यारे बच्चों चलिए 2010 का ऑब्जेक्टिव देखते हैं कैसा कैसा पूछा था बिहार बोर्ड में। चलिएगा क्या है एंटोमोफिली नामक परागकण किसमें द्वारा पाया था प्यारे बच्चों? एंटोमोफिली नामक परागकण किसमें पाया जाता है, किसके द्वारा पाया था प्यारे बच्चों? चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है एंटोमोफिली नामक परागकण किसके द्वारा पाया था प्यारे बच्चों? सभी तमाम बच्चे लगाए तो तमाम बच्चे के आंसर आना चाहिए। चलिए कीड़ा के द्वारा किया कीड़ा के द्वारा पाया जाता है एंटोमोफिली नामक परागकण किसमें पाया था प्यारे बच्चों? कीड़ा के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन माना है डी नंबर। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कॉपर टी रोकता है प्यारे बच्चों, लगाए तमाम बच्चे लगाए तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि कॉपर टी किसके द्वारा रोकता है प्यारे बच्चों? तमाम बच्चे लगाए तो चलिए कॉपर टी रोकता है हम क्या है निषेचन के द्वारा, क्या है प्यारे बच्चों? ऑप्शन हमारे होगा निषेचन के द्वारा कॉपर टी को रोकना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चे लगेगा कि मेडल के नियम की अपवाद बताया था प्यारे बच्चों। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चे लगे। जो भी प्यारे बच्चों अगर चैनल पर नए है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना प्यारे बच्चों। और जो भी मेरे चैनल को जानते हो प्यारे बच्चों देखते हो मेरे पर वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्यारे बच्चों सब्सक्राइब भी जरूर कर देना है। चलिए मेडल का नियम के एक अपवाद बताया था प्यारे बच्चे, तमाम बच्चे ले गए थे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि मेडल का नियम ने एक अपवाद बताया था, तो ये संगलनता के क्या सहगलनता के जो नियम को क्या अपवाद कर देते हैं। चलिएगा इसका आंसर राइट आंसर थर्ड नंबर क्वेश्चन का सी नंबर होना चाहिए प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन बढ़ जाऊँ। चलिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर के निम्न में से कौन सा योनि संचारित रोग है प्यारे बच्चे? तमाम बच्चे ले गए तो यौन संचारित रोग कहलाता है प्यारे बच्चों। क्या टाइफाइड होगा, हैजा होगा, मलेरिया होगा या सिफिलिस होगा? तो प्यारे बच्चे सब लगता है ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या चौथा नंबर का डी होना चाहिए था, बहुत अच्छा। क्या है सिफिलिस होता है, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों जो कोई पिछले मैं वीडियो बनाया था तो उसमें कमेंट आया सर आपका ये जगह 34 का ए नहीं होगा बी होगा, मतलब कि गलती हो गया था, ठीक ना।
मतलब मुझे से पढ़ाने में क्या है गलती हो गई। तो प्यारा बच्चा जो काम करता है उसी से ही गलती होता है, ठीक ना, जो काम करता है उसी से गलती। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपसे भी अगर ऑब्जेक्टिव मारोगे तो आपसे भी गलती होगी। हम पढ़ा रहे थे प्यारा बच्चा, हमसे भी गलती होगी। मनुष्य ही गलती हो, जो करता है काम उसी गलती होता है, जो करता नहीं तो उससे क्या गलती हो, कर्म नहीं किया तो गलती क्या होगा प्यारे बच्चों। इसलिए हर एक इंसान से गलती होता है, गलती से ही सीख होता है, ठीक ना। तो इसलिए मैं गलती करता हूँ उससे मुझे सीख मिलता है। चलेगा, देखिए प्यारे बच्चों, अगर मुझसे इसमें ऑब्जेक्टिव पढ़ाने में गलती होता है आप तुरंत कमेंट कर देना कि सर आपका इतना ये गलती था, ठीक ना, आप सुधार दीजिए। मैं सुधारने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक ना, आप कमेंट करिए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि RNA के क्या पायरिमिडन में पाया जाता है प्यारे बच्चों, RNA में पायरिमिडन में पाया जाता है प्यारे बच्चों। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है आंसर इसका क्या है, साइटोसिन एवं यूरोसिल पर आता है प्यारे बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन माना है साइटोसिन एवं यूरोसिल में पाया जाता है, किसी में RNA में पायरिमिडन में पाया जाता है, साइटोसिन एवं यूरोसिल पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन माना है सी नंबर प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन लगा है, ट्रिपल क्या है प्यारे बच्चों, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है प्यारे बच्चों। तमाम चले गए तो ट्रिपल एंटीजन क्या ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है प्यारे बच्चों। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है ना, 6 नंबर क्वेश्चन के सारा ऑप्शन नंबर क्या है, डिपेंथीरिया के लिए होता है, डिपेंथीरिया के लिए होता है क्या ट्रिपल एंटीजन का टीका का उपयोग होता है, नहीं होता है प्यारे बच्चों, टिपेरिया के लिए नहीं होता है। ये इसका आंसर ऑप्शन माना है सी नंबर। अगला क्वेश्चन पर यार बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन है, PCR विधि आवश्यकता है प्यारे बच्चों। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, PCR विधि आवश्यकता है प्यारे बच्चों। तमाम बच्चे लगाने हैं तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, DNA के क्या संवर्धन के में क्या DNA के संवर्धन में किया जाता है किसका, PCR के विधि का आवश्यकता होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है प्यारे बच्चों डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है चलिएगा 8 नंबर क्वेश्चन तमाम चले गए, तो निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है प्यारे बच्चों, ग्रीन हाउस गैस के नहीं जानता है तो प्यारे बच्चों मीथेन क्या होगा, नहीं मीथेन नहीं होगा। ग्रीन हाउस क्या है प्यारे बच्चों, 8 नंबर क्वेश्चन लगे थे, ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो प्यारे बच्चों नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं दे प्यारे बच्चों, याद रखना है। तो ग्रीन हाउस गैस क्या है, हमारा नहीं है नाइट्रोजन, याद रखिए ऑप्शन हमारा प्यारे बच्चों डी नंबर। अगला क्वेश्चन बढ़ते चलिएगा 9 नंबर क्वेश्चन तमाम चले गए, तो 9 वाला बच्चे अगर ये 9 वाला बच्चे 12th वाला क्वेश्चन के देखिए, 12th वाला बच्चे दिए गए 9 नंबर क्वेश्चन के। चलिए HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है प्यारे बच्चों, HIV निम्न में से कौन सी कोशिका पर आक्रमण करता है प्यारे बच्चों। तमाम बच्चे इसका ले आए थे इसका सर। चलिए प्यारे बच्चों बायोलॉजी की क्या है, बायोलॉजी के फाइनल एग्जाम क्या है, बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम हमारा 3 दिन बचा है, आज से लेकर 3 दिन प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव बचा है करने के लिए। इसलिए सबको एकदम पूरा हाइड्रेट हम तैयारी करना है, इसलिए मैं पूरा एकदम क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव हम कराने के लिए तैयार हूँ। सब लोग एकदम देखने के लिए तैयार होते प्यारे बच्चों, एकदम कमेंट जरूर करना है। चलिए HIV निम्न में से कोशिका पर आक्रमण करता है तो प्यारे बच्चे इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, T हेल्थ पर कोशिका के क्या T हेल्थ पर कोशिका पर क्या करता है ना, आक्रमण करने की जो कोशिश करता है। अगला क्वेश्चन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है प्यारे बच्चे। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस पर है तो प्यारे बच्चे, कान्हा है ना यह बाघों के लिए क्या है, नहीं गेंडा के लिए क्या है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। चलिए गेंडा के लिए क्या है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि ये बताया गया था। राइट आंसर ऑप्शन में भी है। प्यारा बच्चों में क्या है 2010 में क्या है, 2010 में जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा था क्या है, बिहार बोर्ड 2010 में जितना भी प्यारा बच्चों ऑब्जेक्टिव पूछा था मतलब सारा करा दूँ। आप चलते हैं प्यारा बच्चों 2011 में क्या है, बिहार बोर्ड 2011 में क्या पूछा है, कैसा ऑब्जेक्टिव पूछा है, सभी को उसमें भी देखते हैं कितना उसमें 2011 में ऑब्जेक्टिव का पावर है, ठीक ना। 2009 और 2010 के तो मैं पावर देख लूँगा कितना इसमें ऑब्जेक्टिव बरियार है। चलिए और 11 के देखते हैं, ठीक ना। चलिए प्यारे बच्चों देखिए 2011 का क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड 2011 में क्या कैसा ऑब्जेक्टिव पूछा है प्यारे बच्चों, 2011 का करने वाला है, ठीक ना। 2009 2010 और 11 के करने वाले हैं प्यारे बच्चों। देखते हैं इसमें भी कितना पावर है ऑब्जेक्टिव में, इसको भी देख लेते हैं आज प्यारे बच्चों। उसी भी देखिए 2011 में वही लागू था, ठीक ना, 10 ऑब्जेक्टिव था और 10 के आंसर देना था, वही लागू है 2011 तक यही लागू है। चलिए प्यारे बच्चों तमाम चले गए तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन लगाइएगा कि DNA के पायरिमिडियम में पाया जाता है प्यारे बच्चों। तमाम चले गए तक DNA में पायरिमिडियन में पाया जाता है प्यारे बच्चों। तमाम चलिए अभी तक तेरा प्यारे बच्चों चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना है, ठीक ना। तो थोड़ा सा
चलिए लगाने के लिए तैयार है तो प्यारे बच्चों डीएनए के पायरिमिडियम में पाया जाता है प्यारे बच्चों। देखिए क्या है ना, इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो देख क्या है, क्या थायमिन एवं साइटोसिन पाया जाता है, क्या थायमिन एवं साइटोसिन पाया जाता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन हमारा ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ। चलिएगा सेकंड नंबर पर प्रयास करेगा लगाने के लिए। सेकंड नंबर है कि एनेमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है प्यारे बच्चों। तमाम चलिएगा तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि एनेमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। चलिए देखिए चिड़िया का, क्या चिड़िया का होगा चमगादड़ प्यारे बच्चों, या घोघा या हवा में होता है। एनेमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है प्यारे बच्चों। तमाम बच्चे इसका लगाने के प्रयास करिए। तो प्यारे बच्चे क्या है, एनेमोफिली नामक परागण होता है प्यारे बच्चे हवा में, क्या है ना, हवा में होता है। राइट आंसर ऑप्शन मानना प्यारे बच्चे डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ जाए। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन तो प्यारे बच्चे लगाइएगा कि एक परिस्थिति तंत्र में हरे पौधे होते प्यारे बच्चों। हरे पौधे हो गया, हरे पौधे होता जब क्या है प्यारे बच्चों, हरे पौधे होते उत्पादक कहते हैं। क्या है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए है उत्पादक कहलाता है हरे पौधे को। उपभोक्ता कहलाता है प्यारे बच्चों जो किसी भी पीढ़ी पर सदाश होता है। जैसे प्यारे बच्चों हम मांस खाते हैं, या प्यारे बच्चों देख लीजिए एक बेंगा, मतलब कीट पतंग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं कि नहीं प्यारे बच्चे, मतलब खाने पर निर्भर होते हैं प्यारे बच्चों, वो क्या उपभोक्ता कहलाता है। ठीक ना, ये इसी भी बात रखना है। अब घटन मतलब कोकरे में आप घटित होता रहता है, मतलब सनाई रहता है, उसी आप घटन करते हैं। अगला क्वेश्चन है चलेगा चौथा नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि मेडल ने चयन किया था प्यारे बच्चे। तमाम चले गए थे, मेडल ने चयन किया था प्यारे बच्चे। मेडल ने कौन सी जो कि चयन किया था, कौन सी पौधा लिया था प्यारे बच्चों। मेडल ने प्यारे बच्चों गार्डन मटर का, क्या मटर का पौधा लेकर चयन किया था प्यारे बच्चों। ऑप्शन हमारा डी नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। तमाम चले गए। निम्न में से कौन से एक लिंग है, एक लिंगी क्या है, एक लिंगी क्या है प्यारे बच्चों, एक लिंगी कौन कहलाता है। सरसों हो गया, या क्या गुड़हल पपीता प्यारे बच्चों, इनमें से कोई नहीं है। कार्य एक लिंगी है प्यारे बच्चों की हमारा सरसों, क्या है गुड़हल पपीता होगा प्यारे बच्चों। राइट आंसर 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो 7 नंबर होगा। पपीता कहता है एक लिंगीय, क्या है एक लिंगीय है, मतलब कि एक दूसरे की पीढ़ी नहीं हो सकता है, मतलब एक दूसरे को जन्म नहीं दे सकता है, ये मतलब एक लिंगीय कहलाता है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन है ना। 6 नंबर है कि निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला सही है प्यारे बच्चों। सभी जितने भी प्यारे बच्चों, जितने भी मेरे वीडियो देख रहे हैं सब लोग एकदम 100 में 90% दम लगा के आना, क्या 100 में 90% पूरा दम अंक लाहे के रहना, ठीक ना। चलेगा तो हम पक्का दम कर रहा हूँ प्यारा बच्चों, एकदम गारंटी से दम साथ कर रहा हूँ, क्योंकि तैयारी सबको एकदम पूरा मजेदार एकदम करवा रहा हूँ, ठीक ना। तो एकदम तैयारी करते रहिए, आप भी मेहनत करते रहिए प्यारे बच्चों। मैं भी आपको पढ़ाने के लिए पूरा एकदम भरपूर मेहनत करते रहूँगा, ठीक ना। चलेगा क्या है प्यारे बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है। क्या आहार श्रृंखला, चलिए देखते हैं। क्या घास गेहूँ को खाता है, क्या गेहूँ घास को खाता है, नहीं प्यारे बच्चों, नहीं आम खाता है गेहूँ, चलिए नहीं है, नहीं हो गलती हो गया। चले घास बकरी, हाँ बकरी का खाता है, तो घास खाता है प्यारे बच्चों, लेकिन बकरी को शेर भी खाता है, मतलब यही आहार श्रृंखला हमें सही लग रहा है, ठीक ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी होगा, मतलब ये आहार श्रृंखला या कि दूसरे पर क्या है निर्भर है, ठीक ना। जैसे कि हम मांस खाते हैं या कुछ खाना खाता है कि नहीं, मैं तो दूसरे पर क्या है निर्भर है। चलेगा 7 नंबर को गोल्डन सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है प्यारे बच्चों। गोल्डन सुनहरा धान में कौन सी बीमारी बोल रहे क्या विटामिन पाया जाता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, तमाम बच्चे लगाए तो ये गोल्डन सुनहरा धान में कौन सी विटामिन पाया जाता है प्यारे बच्चों। चलिए क्या 7 नंबर क्वेश्चन है, तो ये B12 क्या है, B12 पाया जाता है कि इसमें। तो गोल्डन सुनहरा जो धान होता है प्यारे बच्चों, नाम होता है, अपने पापा से जाकर जान लीजिए कि गोल्डन सुनहरा धान कैसा होता है, ठीक है। जितने भी मेरे क्या बहना लोग देख रहे हैं या भाई लोग देख रहे हैं, सभी अपने पापा से अगर बोल दीजिएगा कि ये सुनहरा धान कैसा होता है, वो बता देंगे प्यारे बच्चों, लेकिन वो नहीं जानते कि विटामिन कौन से पाए हैं, तो वो नहीं पता होगा। लेकिन आपको बताने का प्रयास करो प्यारे बच्चों, गोल्डन सुनहरा धान होता है तो B12 होता है, क्या B12 पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन गिर आभारनी प्रसिद्ध है प्यारे बच्चों। गिर आभारनी किस पर है, तो प्यारे बच्चों यह क्या चिड़ियों के लिए नहीं, क्या गिर आभारनी क्या प्रसिद्ध है। चलिए ऑप्शन नंबर माने प्यारे बच्चों, तो शेर के लिए, क्या है शेर के लिए है, शेर के लिए होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। और कान्हा राष्ट्रीय क्या है, कान्हा राष्ट्रीय प्यारे बच्चों गेंडा के लिए, कान्हा राष्ट्रीय जो उद्यान जो कि प्रसिद्ध किया था तो गेंडा के लिए है। और गिर अभयारण्य प्रसिद्ध प्यारे बच्चों किया गया है शेर के लिए, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों सी नंबर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है और 9th और 10th मतलब कि ये भी लास्ट क्वेश्चन है। तो प्यारा न्यूक्लियोसाइड है प्यारे बच्चे, तो तमाम बच्चे लगाए तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड प्यारे बच्चे तो लगाए तो 9th नंबर क्वेश्चन हमारा है। 9th नंबर क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन में ये होगा शुगर एवं एक नाइट्रोजन युक्त बेस होता है प्यारे बच्चे, शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस होता है न्यूक्लियोसाइड में, याद रखना। ऑप्शन हमारे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर ये होगा। जो भी प्यारे बच्चे क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया तो प्यारे सर्विस शेयर भी जरूर कर रहे हैं प्यारे बच्चे, आपके हाथ जोड़ के निवेदन है, ठीक ना। जितने भी आपके दोस्त हो भाई हो जितने भी हैं ना सब के पास शेयर कर देना है। अगला क्वेश्चन 10th नंबर के एंटीकोंडन्स किस में पाया जाता है प्यारे बच्चे, तमाम चले गए तो एंटीकोंडन्स किस में पाया जाता है। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन है एंटीकोंडन्स प्यारे बच्चे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, चलिए
हाँ, 10वां नंबर क्वेश्चन है कि एंटीकोंडस प्यारे बच्चों ऑप्शन टीआरएनए में पाया है। टीआरएनए मतलब कि ये नहीं देकर हिंदी में देगा तो ये वाला दे देगा। तो एंटीकोंडस प्यारे बच्चों टीआरएनए में पाया था, याद रखना इस बात को। चलिए ऑप्शन हमारा बी होगा। चलिए प्यारे बच्चों मतलब कि आपकी ये भी ऑब्जेक्टिव देख लें कितना औकात था। मैं 2011 का भी देख लिया कितना औकात था ये ऑब्जेक्टिव में, मतलब इसकी औकात में मैं जान चुका हूँ। चलिए और अब मैं लेके आता हूँ 12 नंबर क्वेश्चन। चलिए 2022 में, अरे भाई क्या बोल रहा है, 2000 क्या है प्यारे बच्चों, 2012 में क्या क्या पूछा है ऑब्जेक्टिव, तो 2012 में वो ऑब्जेक्टिव करने वाला प्यारे बच्चों, देखते हैं उसका भी कितना औकात है। 2012 में पूछा है कितना कैसा ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। चलिए प्यारा बच्चों देखिए 2012 क्या है, बिहार बोर्ड 2012 में पूछा कैसा का जो ऑब्जेक्टिव पूछा है प्यारा बच्चों, उसी के मैं कराने वाला हूँ बायोलॉजी का। 2012 का देखते हैं कैसा कैसा ऑब्जेक्टिव पूछा, उसका भी औकात तौल लेता हूँ। क्योंकि प्यारा बच्चों फाइनल एग्जाम है, ठीक ना। फाइनल एग्जाम है सब के मतलब कि जितने भी क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव फाइनल ही कर देना है, ठीक ना। इसका भी रूल था क्या प्यारा बच्चों, 10 ऑब्जेक्टिव दिया था और 10 का ऑब्जेक्टिव क्या है इसका आंसर देते हैं, मतलब कि इसका भी क्या है 10 ही ऑब्जेक्टिव है। देखते हैं इसका भी क्या कैसा कैसा ऑब्जेक्टिव दिया है। चलिए लगाने का प्रयास करिए प्यारे बच्चों, लगाने का प्रयास करिए। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा है क्या है, गैमीट निर्माण होता है। गैमीट क्या है प्यारे बच्चों, गैमीट निर्माण को कहते हैं प्यारे बच्चों, गैमीट किसके निर्माण को कहते हैं। चलिए 2012 का पहला नंबर क्वेश्चन 2012 में बिहार बोर्ड पूछा गया, उसी कराना हो प्यारे बच्चों। और गैमीट के निर्माण होता है प्यारे बच्चों, तमाम बच्चे इसका आंसर लगाए थे। यह है गैमीटोजेनेसिस के द्वारा, गैमीटोजेनेसिस के द्वारा होता है। इसका आंसर ऑप्शन हो प्यारे बच्चे ए नंबर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है निषेचन क्या है प्यारे बच्चों, 12th चलिए तुम्हें सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि निषेचन क्या है प्यारे बच्चों, निषेचन किसके कारण होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन निषेचन प्यारे बच्चों अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन से, ठीक ना। इसका ऑप्शन में ये होगा अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन से बनता है क्या, निषेचन के निर्माण होता है। इसका ऑप्शन में प्यारे बच्चों और ये नंबर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है ना थर्ड नंबर क्वेश्चन तमाम चलेगा, अनुवांशिक जनक प्यारे बच्चों, अनुवांशिक जनक क्या है प्यारे बच्चे। जितना सब लोग लड़ने की क्या है, जितना सब लड़ने की हौसला रखते हैं प्यारे बच्चे, एक दूसरे से क्या है लड़ने की हौसला रखते हैं। आप किताब से भी लड़ने की हौसला रखते हो, ठीक है। सभी के एक जुनून होता है किताब से भी लड़ने के लिए और लड़कों से भी लड़ने के लिए जुनून होता है, ठीक है। तो आप अभी के टाइम में किताब से लड़िए, क्या किताब से लड़िए, लड़कों से नहीं, किताब से अपने लड़ने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिएगा थर्ड नंबर कुछ अनुवांशिक किसके जनक है प्यारे बच्चे, अनुवांशिक जनक कौन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा है। तो प्यारे बच्चे तमाम बच्चे लगाना है तो ये मेडल है, अनुवांशिक मेडल न दिए थे। अनुमान मेडल के अनुसार मटर के जगह क्या है क्या कहते हैं वो अति किए थे, मेडल ने मटर क्या कहते थे प्रयोग किए थे, मेडल ने मटर को जगह लेकर प्रयोग किए थे और यह अनुवांशिक बताए थे, अनुवांशिक जनक बताए थे मेडल ने। चलिए अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन, क्या चौथा नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चे लगाइएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है प्यारे बच्चे, तमाम बच्चे लगाए थे क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में प्यारे बच्चे, तमाम चले गए थे। चलिए चौथा नंबर का ऑप्शन है पैकेटिन के रूप में, क्या है पैकेटिन के रूप में क्रॉसिंग ओवर अवस्था होता है। इसका आंसर ऑप्शन है प्यारे बच्चे सी होगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर को न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है प्यारे बच्चे, चलिए 5 नंबर है न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर होता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन तमाम चले गए थे, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर क्या होता है। चलिएगा न्यूक्लियोटाइड्स के द्वारा क्या है टायर्ड के द्वारा होता है। इसका आंसर ऑप्शन माना है ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चे लगाइएगा तमाम बच्चे लगे एल क्या है एलिफेंटिसिस का कारक है प्यारे बच्चे, एलिफेंटिसिस के कारक प्यारे बच्चे क्या तमाम बच्चे लगाए। 6 नंबर क्वेश्चन है तो 6 नंबर ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में ब्यूचेरिया के द्वारा, क्या है ब्यूचेरिया के द्वारा है। इसका आंसर ऑप्शन में प्यारे बच्चे सी नंबर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ, जो प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्यारे बच्चे सब्सक्राइब भी कर देना है, तो प्यारे बच्चे सब्सक्राइब भी कर देना है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन लगाए थे वायु गैस में होता है प्यारे बच्चों, वायु गैस में होता है। चलिएगा चलिए 2012 में देखिए कि इतना कैसा कैसा ऑब्जेक्टिव पूछे, इसका भी मैं औकात को तौल लिए हैं और आप भी तौल लिए प्यारे बच्चों कैसा कैसा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। सबको पता होगा प्यारे बच्चों, सभी एक एक करके ऑब्जेक्टिव पूरा मतलब सॉल्व कर दिए होंगे। कोई भी एक भारी ऑब्जेक्टिव नहीं था जो कि क्वेश्चन बैंक जब पूछा गया ऑब्जेक्टिव, कुछ नहीं भारी नहीं है। चलिए लगाना है 7 नंबर क्वेश्चन बायोगैस में होता है प्यारे बच्चों। बायोगैस में क्या होता है ना तो प्यारे CH4, क्या CH4 मीथेन होता है, क्या मीथेन का सूत्र यही क्या होता है। 7 नंबर क्वेश्चन यही ना होता है। चलिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे PCR के द्वारा कौन से किसे जांच करते हैं प्यारे बच्चों, PCR के द्वारा ना PCR के द्वारा किसे जांच करते हैं प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन है ऑप्शन में HIV का, HIV को हम PCR के द्वारा जांच करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ये होगा। 9th नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उभयलिंग
उभयलिंग ग्रासीय पादप नहीं है प्यारे बच्चे, तमाम बच्चे लगे। 9th नंबर को निम्नलिखित में से कौन उभयलिंग सराही पादप नहीं है तो प्यारे बच्चे क्या है? पीपल। क्या है? पपीता है। पपीता है। पपीता क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन में ये होगा। पपीता क्या है? उभयलिंग है। उभयलिंग है जो कि एक दूसरे से क्या है? निषेचन नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चे 10th नंबर क्वेश्चन और लगाना है 2012 का मतलब फाइनल ऑब्जेक्टिव है 10वां। विश्व का पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है प्यारे? बहुत फेमस क्वेश्चन है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून की याद रखना है, 5 जून का पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। तो प्यारे बच्चों मैं भी इसका ऑब्जेक्टिव देख लिया हूँ कि आपको भी इस 2012 का ऑब्जेक्टिव देख लिए हैं कि कितना इसमें पावर है, मतलब कि कितना हार्ड ऑब्जेक्टिव है। समझ गए कि नहीं? मतलब आप भी सबको समझ गए हैं कि नहीं? चलिए और देखते हैं 2013 में ऑब्जेक्टिव कितना पावर है प्यारे बच्चों। 2013 के देखते हैं कैसा ऑब्जेक्टिव है और कितना भारी है। मतलब इतना 2009, 2010, 11, 12 तक कर दे मतलब कोई भारी नहीं लगा। नहीं लगा? चलेगा। नहीं लगा तो आगे भी बढ़ते हैं। 2013 का देखता हूँ कैसा कैसा ऑब्जेक्टिव है। चलिए फाइनली दोस्तों प्यारा बच्चे लगाए थे 2013 का क्या बिहार बोर्ड 2013 में जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा है प्यारे बच्चे, सारा ऑब्जेक्टिव कराना है बायोलॉजी के प्यारे बच्चे। देखिए लगाना है 2013 के कैसा कैसा ऑब्जेक्टिव है सभी को देखते हैं। औकात हम सब जानते हैं क्योंकि अंतिम प्रहार है प्यारे बच्चे, अंतिम प्रहार है क्योंकि आप सबको औकात जानना है कैसा कैसा ऑब्जेक्टिव कितना भारी है हमसे, कितना नहीं बनता है, कितना बनता है, सबको एकदम देखना है कि नहीं। तो देखिए 2013 में यह रोल था प्यारे बच्चे 2000 यानी कि 10 ऑब्जेक्टिव था और 10 ऑब्जेक्टिव के मतलब कि आंसर देना था। मतलब इसमें क्या है 2013 में यही रूल था कि जो कि 10 ऑब्जेक्टिव के ही बनाना है। तो प्यारे बच्चे चलिए तमाम बच्चे लगाने का प्रयास करिए। चलिए सभी तैयार हो प्यारे बच्चों? 2013 का ऑब्जेक्टिव लगाने का तैयार हो? चलेगा लगाने का तैयार हो तो प्यारे बच्चे चलेगा। भ्रूण कोश में कितने क्रोमोसोम होता है प्यारे बच्चों? क्रोमोसोम होता है प्यारे बच्चों भ्रूण कोश में। प्यारे बच्चे तमाम बच्चे लगेगा तो क्रोमोसोम में क्या होता है? 3n। क्या 3n होता है? क्या क्रोमोसोम पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा प्यारे बच्चे। चलिए 2nd नंबर क्वेश्चन है कि वायु परागित पुष्प समानता होता है प्यारे बच्चे। तमाम बच्चे लगे ना कि वायु परागित पुष्प में समानता होता है प्यारे बच्चे, क्या होता है ना? तो राइट आंसर इसका लगाने का प्रयास करें तो यह होता है छोटा रंगहीन होता है। क्या है ना? छोटा और रंगहीन बताए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर मेरा प्यारा बच्चों ऑप्शन नंबर बी होगा। बी और सी दोनों हो जाए होगा। वायु परागित पुष्प समानता होता है क्या? छोटा और रंगीन होता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है। चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन है बिंडल जांच किसे किसका पता चलता है प्यारे बच्चों? बिंडल को जब जांच करते हैं किसको पता चलता है प्यारे बच्चों? कौन से पौधा को पता चलता है? तो प्यारे बच्चों बिंडल को जांच करते हैं ना। 3rd नंबर क्वेश्चन के आंसर लगाई तो बिंडल को जांच करते हैं तो एड्स का पता करता है। एड्स का पता चलता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन हमारा ये होना चाहिए। तो एड्स एक ऐसा बीमारी है प्यारे बच्चों जैसे कोरोना जैसा होता है। जैसे कोरोना सबसे जानते हैं प्यारे बच्चों छुआछूत जैसे बीमारी था और एड्स से भी क्या है एक छुआछूत बीमारी था। मतलब एक दूसरे से तीसरे तक फैलते रहता है। छुआछूत बीमारी है एड्स, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मशहूर है प्यारे बच्चों। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए मशहूर किया जाता है? किसके लिए प्यारे बच्चों मशहूर है? तो प्यारे बच्चों गेंडा के लिए। क्या गेंडा के लिए है कि गेंडा के लिए क्या है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान क्या है मशहूर कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन है प्यारे बच्चों फाइनली सी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिकोंडन पाया जाता है प्यारा बच्चे। तमाम बच्चे लगेगा 5 नंबर क्वेश्चन है प्रतिकोंडन पाया जाता है। चलेगा संघर्ष के रास्ता सब लोग चल चुके हैं प्यारा बच्चे। संघर्ष के रास्ता चल चुके हैं, कभी भी रास्ता में नहीं रुकना नहीं है प्यारा बच्चे। न तो असफलता सब कुछ पता चलता है कि असफलता हो गया सबको ताना मारना शुरू कर देता है, इसलिए सबको चलते रहना प्यारा बच्चे। कछुआ का चाल चलते हो तभी चलते ही रहना, लेकिन कछुआ चाल चलते हो तो चलता ही रहना, कभी रुकना नहीं है। क्या है? प्रतिकोंडन पाया जाता है प्यारा बच्चे। दिया होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? TRN में प्रतिकोंडन पाए थे। इसका ऑप्शन में क्या होगा? 5 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर होना चाहिए। ठीक चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है। 6ठा नंबर तमाम चलेगा। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन प्यार बच्चों क्या है ना द्विव संकर क्रॉस में अनुलक्षणी फेनोटाइपिंग अनुपात होता है प्यारे बच्चों। द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी फोनोटाइपिंग में अनुपात इसका क्या होता है प्यारे बच्चों? 6 नंबर क्वेश्चन नए क्वेश्चन बहुत नया हमको क्वेश्चन लगा प्यारे बच्चों। तो इसका 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो 9.7 क्या है 9:7 होता है इसका अनुपात जब निकालेगा तब होगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किसे कॉपर टिक रोकता है प्यारे बच्चों? कॉपर टिक रोकने का एक ही विधि है, उसको हम निषेचन
निषेचन के कारण रोक देते हैं, कॉपर टी के निषेचन के कारण रोकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन है प्यारे बच्चों ए नंबर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर है कि कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है प्यारे बच्चों। चलिए तमाम चले, कानों पर बाल की बहुलता की जीन पाया जाता है प्यारे बच्चों, तमाम चलेगा है ना। 8 नंबर क्वेश्चन का लगाने का प्रयास करिए ना। चलिए 8 नंबर है एक्स क्रोमोसोम के पर, एक्स क्रोमोसोम पर होता है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर हमारा ए होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है परिस्थिति तंत्र में शब्द का उपयोग का श्रेय दिया गया है प्यारे बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन के परिस्थिति तंत्र में श्रेय का शब्द का उपयोग क्षेत्र दिया गया है प्यारे, श्रेय को दिया गया है प्यारे बच्चों। चलिए क्या है कि 9 नंबर क्वेश्चन गार्डन के क्या है, गार्डन का गार्डनर के द्वारा दिया गया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलेगा लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और 2013 का भी औकात जान जाऊंगा हम, सब लोग जान गए होंगे प्यारे बच्चों कैसा कैसा 2013 में ऑब्जेक्टिव पूछा है, बउआ वाला पूछा है प्यारे बच्चों, कोई भारी वरी नहीं है, ठीक ना, बउआ वाला क्वेश्चन है। और जो नए बैच वाला प्यारे बच्चों, जो नए बैच वाला है क्या है, जो कि 2026 में एग्जाम देने और उनको लिए बहुत ज़्यादा भारी है प्यारे बच्चों, वो अच्छा से एकदम देखिएगा, ठीक ना, जो कि स्क्रॉल नहीं करना है उनके लिए, जब अच्छे से देखना है। प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जा सकता है कि यह कौन को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जा सकता है, इसे क्या कहते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन है, तो राइट आंसर ऑप्शन भी है सामाक्लोनल कहलाता है, क्या ना, सामाक्लोन कहलाते हैं। इसका आंसर ऑप्शन है प्यारे बच्चों ए नंबर, सॉरी बी होगा, ठीक ना। और चलिए प्यारे बच्चों 2014 क्या 2014 के भी देखते हैं कैसा कैसा ऑब्जेक्टिव पूछा है, उसको भी हमें औकात को जान लेता हूँ, क्योंकि मैं 2009 से 2010 11 12 13 तक तो औकात तो जानेंगे हैं। और चलते देखते हैं आप 2014 में लास्ट ऑब्जेक्टिव 2014 का देखते हैं क्या है। चलिए प्यारे बच्चों देखिए 2014 क्या है प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड 2014 में देखिए कैसा कैसा ऑब्जेक्टिव पूछा, मतलब कि इसमें एक अलग ही रूल दिया, ठीक ना, एक अलग ही रूल दिया है, जैसे कि उस तरह से ऑब्जेक्टिव कराते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है, देख लीजिए आपको, मतलब उस तरह से ऑब्जेक्टिव नहीं है, मतलब जैसे कोचिंग पढ़ते हैं उसी तरह से इसमें दिए गए हैं आंसर को, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव को। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों कैसा कैसा ऑब्जेक्टिव, इसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब एक ही तरह से लगता है मिला हुआ है। देखिए सर फटाफट जल्दी करा देता हूँ, इसमें शॉर्टकट मारता हूँ, ठीक ना। 2014 में तो ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा है जो करा सकता हूँ। देखिए इसमें क्या करा कि हिस्टोन पर धनात्मक आवेश कैसा प्राप्त होता है, इसमें बताया गया है, ठीक ना। ये 2 नंबर क्वेश्चन है, हिस्टोन पर धन आवेश कैसा प्राप्त किया जाता है, कह रहा है हिस्टोन प्रोटीन के क्षारीय अमीनो अम्ल बाहर की ओर स्थिति होते हैं, फैलता है, हिस्टोन का धनावेशित होता है, इस कारण होता है। सेकंड नंबर किन्हीं 2 साइटो बैक्टीरिया का नाम लिखे जो जैव उर्वरक हो। चलिए देखते हैं, तो 2 सायनो जीवाणुओं का जो जैव उर्वरक होता है वह क्या एनाविना एवं नटरक कहते हैं, इस नाम से जानते हैं। चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कदम का में किसके द्वारा परागण होता है प्यारे बच्चों, कदम में होता है, कदम के चमगादड़ द्वारा परागण होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कदम में किसके द्वारा परागण होता है, तो चमगादड़ के द्वारा होता है प्यारे बच्चों, इसका भी याद रखना है। और देखिए 4था नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि शुक्राणु में माध्य भाग में क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों। देखिए जो कि जैसे कोचिंग में हेडिंग मारते पढ़ते हो उसी तरह से इसमें भी दिए गए। तो शुक्राणु के माध्य में प्यारे बच्चों देखिए शुक्राणु में माध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया नामक बीजाणु पाया जाता है, किसमें, शुक्राणु के माध्य भाग में पाया जाता है। इस तरह से इसमें ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना है और लगाना है ऑब्जेक्टिव को। अब देखते हैं क्या है, और अगला क्वेश्चन है कहा था ना कि धमनी की इकाई क्या है, धमनी की इकाई देखिए इसका आंसर है कि धमनी की इकाई डेसिबल यानी कि डीबी है। क्या है धमनी की इकाई, क्या कहा, तो डेसिबल में नापता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मिड डीएनए की किस सूक्ष्मजीवी में पाया जाता है प्यारे बच्चों। देखिए डीएनए किस सूक्ष्मजीवी में पाया जाता है, तो देखिए जीवाणु कोशिका के प्लाज्मिड डीएनए में पाया जाता है, क्या है, तो जीवाणु कोशिका में प्लाज्मिड डीएनए में पाया जाता है, इसका भी यही होगा। चलिए देखते हैं, और 6 नंबर क्वेश्चन है कि टिटेनस किस बैक्टीरिया के कारण होता है प्यारे बच्चों, टिटेनस किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो देखिए एक क्लोरोट्रियम टेटेनिड नामक बीजाणु के कारण टिटेनस रोग होता है, ठीक ना, इस तरह से ऑब्जेक्टिव दिया गया था। और 7 नंबर क्वेश्चन है ना, 7 नंबर एगारोज का प्रयोग किस काम में किया जाता है, ठीक ना, एगारोज का प्रयोग किस काम में किया जाता है। देखिए इसके उत्तर दिया गया है, एगारोज का प्रयोग जैव प्रौद्योगिकी में होता है, जैव प्रौद्योगिकी में होता है, इसका आंसर। चलिए आंसर क्या देना है प्यारे बच्चों, यही तो होगा। चलेगा 8 नंबर क्वेश्चन है किसी एक फ्लेजेजम बैक्टीरिया का नाम लिखे, मतलब कि विब्राइयो क्लोरेयर होता है, ठीक है। कृत्रिम बीज का उदाहरण होता है प्यारे बच्चों, टीट्रिकेली बीज होता है,
टिटिकेल बीच होता है, ठीक ना। तो प्यारे बच्चे में, अरे नहीं रुक रहा था, चलेगा। तो प्यारे बच्चे में 2014 तक, क्या 2009, 2010, 11, 12 और 13 और 14, तो प्यारे बच्चे क्या साल हो गया, 2009 और 2010, 11, 12 और 13, 14। तो प्यारे बच्चों, तब मैं 6 साल यानी कि 5 साल कहिए तो आपका पूरा ऑब्जेक्टिव करा दिया हूँ, ठीक ना। तो पूरा ऑब्जेक्टिव करा दिया हूँ। तो ये क्वेश्चन बैंक है, क्या क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव जो गोल्डन नामक जो क्वेश्चन बैंक है प्यारे बच्चों, उसी को मैं करा दिया हूँ। मतलब कि इससे आपको ऑब्जेक्टिव एकदम पूरा रिवाइज हो गया होगा कि कैसा कैसा बिहार बोर्ड में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव, पूरा आपको क्लियर करा दी हूँ। देखा ना प्यारे बच्चों, इससे लंबा ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक ना। पर लंबा क्या है वीडियो हो गया, देखिए 33 मिनट 34 मिनट का मेरा वीडियो बन गया। और मैं करा देता हूँ उसे कि 1 घंटा का वीडियो बने तो पूरा एकदम ख़त्म कर देता। अगर आप चाहते हैं कि पूरा आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए, मतलब जितने भी 2009 से 2024 तक 25 तक पूछा गया ऑब्जेक्टिव है सारा, अगर आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए तो मेरे चैनल पर कमेंट जरूर करिएगा, ठीक ना। कमेंट करके बताइएगा कि सर मुझे पूरा ऑब्जेक्टिव करवा दीजिए। अगर चाहिए तो आपको तो पूरा करवा दूंगा, ठीक ना। आपके लिए मैं हमेशा फ्री रहता हूँ प्यारे बच्चों, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और सब चैनल पर नहीं, प्यारे बच्चों चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना है, ठीक है। थैंक यू को, तो सबको लास्ट तक वॉचिंग करने के लिए वीडियो, थैंक यू। हाथ जोड़कर थैंक यू प्यारे बच्चों, गोल्ड लगकर थैंक यू सबके, धन्यवाद, थैंक यू।